खबर है प्रयागराज से, जहां माफिया दिलीप मिश्रा की इमारत पर बुलडोजर चला है। पिस्टल लेकर मौके पर पहुंचा ध्वस्तीकरण से नाराज युवक दिलीप मिश्रा के मकान से सामान निकालने की बात कर रहा था। युवक की पीडीए अधिकारियों से यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से बहस भी हुई है। बहस के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। तो ये खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। दिलीप मिश्रा की इमारत पर बुलडोजर चला और इस बीच एक युवक पिस्टल लेकर इस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचा। मोहम्मद गुफरान जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुफरान, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, माफिया दिलीप मिश्रा जो है वो हिस्ट्री सीटर भी है प्रयागराज के नैनी थाने का। उसका डिमोलिश ऑर्डर बाकायदा पारित कराया गया था। जो 300 वर्ग से अधिक जमीन एक जमीन पर लाज बनाया गया है, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पीडीए द्वारा की जा रही थी। इसी दरमियान एक नवनीत मिश्रा करके एक युवक पहुंचता है जो पिस्टल लेकर के एक तरीके से धमकी भरे लहजे में अधिकारियों से बात करता है, मोहलत मांगता है। पूरे डिमोलिश की जो कार्रवाई की जा रही है ध्वस्तीकरण की, उसको लेकर के मोहलत मांगता है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 3 महीने पहले ही बाकायदा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो पारित कराया गया है। उसके बावजूद 3 महीने का एक तरीके से लंबा पीरियड होता है मोहलत, जो एक तरीके से सामान या दूसरे सामान जो कुछ भी चीजें हैं निकालने को लेकर के। लेकिन जो नाराज युवक पहुंचा था वो एक तरीके से अधिकारियों से नोक झोंक भरे लहजे में, धमकी भरे लहजे में पिस्टल के एक तरीके से वो लेकर के धमकाने की वो कर रहा था। जिसके बाद जो पीडीए के जोनल अधिकारी हैं शुक्ला, उन्होंने उस युवक को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने फिलहाल उसको हिरासत में लिया है और पिस्टल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। अधिकारियों की माने तो इसका जो शस्त्र लाइसेंस अगर है तो पहले फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन अगर इसका जो शस्त्र लाइसेंस अगर है तो पहले फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन अगर इसका लाइसेंस पाया जाता भी है तब भी इस युवक का जो शस्त्र लाइसेंस है वो एक गुफरान, नवनीत मिश्रा जो कि यहाँ पर विरोध करने पहुंचा पिस्टल लेकर, दिलीप मिश्रा से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, देखिए, अभी शुरुआती जांच पड़ताल जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए की जा रही है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, लेकिन अधिकारी अभी इस पर बहुत कुछ साफ तौर पर कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी स्थानीय और जो हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार अगर माने तो वो बेहद करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है दिलीप मिश्रा का। माना यही जा रहा था कि एक तरीके से वो धमकाने भरे जो लहजे में वो पिस्टल लेकर के पहुंचा था। एक तरीके से कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही थी ताकि शाम हो और उसके बाद दूसरे दिन। बिल्कुल, और गुफरान, ये दिलीप मिश्रा जिसके से इमारत पर कार्रवाई हुई है, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, बिल्कुल, दिलीप मिश्रा बेहद खूंखार अपराधी है। 1-2 नहीं, 45 से अधिक उसके ऊपर मुकदमे हैं। प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के कई जनपदों में है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र जनपद में भी महाराष्ट्र स्टेट में भी उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। मंत्री सूबे के जो मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उन पर 2010 में हमला हुआ था रिमोट बम से, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। उस मामले में भी दिलीप मिश्रा मुख्य आरोपी है। मौजूदा समय में वो फतेहगढ़ की केंद्रीय जो कारागार है वहां पर बंद है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दिलीप मिश्रा प्रयागराज का भूमाफिया भी घोषित किया जा चुका है। कुछ ही समय पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी एक संपत्ति जो तो करीब 800 वर्ग की थी, उसको भी प्रशासन ने कुर्क किया था। आज दूसरी संपत्ति पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जी तो गुफरान, ये कार्रवाई अब कंप्लीट हो गई है या अभी चल रही है? देखिए, कार्रवाई अभी शुरुआत हुई थी। उसी दरमियान ये युवक जो है नवनीत मिश्रा करके ये यहाँ पर पहुंचा था। एक तरीके से यहाँ मतलब जो धमकी भरे लहजे थे इससे नाराज था एक तरीके से पूरी कार्रवाई को लेकर के। तो कुछ समय के लिए व्यवधान जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन कार्रवाई शुरू हुई है। अभी कुछ ही समय हुआ है, लगभग आधे घंटे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। माना यह जा रहा है कि ये जो कार्रवाई ध्वस्तीकरण की है, क्योंकि 300 वर्ग से अधिक में ये 3 मंजिला इमारत है, जिसकी जो कार्रवाई है वो देर रात तक करनी है। लेकिन जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पीडीए के तमाम दस्ता जो है वो अधिकारी मौजूद है। उसके अलावा पीडीए के जोनल अधिकारी शुक्ला यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल गुफरान, लगातार सरकार के द्वारा कड़े निर्देश और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई का असर दिख रहा है और इन भूमाफियाओं के अवैध निर्माणों पर, इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लिस्ट में अगले कौन सा नंबर है? आवाज आ रही गुफरान आपको? जी कह रहा हूं, लिस्ट में अभी कितने और लोग हैं? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें तो यूपी में सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। पहले चरण में अतीक अहमद की 1-2 नहीं बल्कि 25 से अधिक संपत्तियों पर कुर्की के साथ साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि उनका जो पैतृक आवास था, चुनावी कार्यालय था, जहाँ उनकी एक तरीके से हानक कभी हुआ करती थी, उसको जमींदोज करने के बाद प्रशासन ने एक
दूसरी लिस्ट जो दूसरे अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, माफिया हैं, जिनकी क्राइम हिस्ट्री है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। उसी सिलसिले में राजेश यादव, बिल्कुल, यानी कि कई नाम है गुफरान, और उन नामों पर अब कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण और भूमाफिया जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके निर्माणों पर जिन्होंने दबंगई दिखाकर, डर फैलाकर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको अब ढहाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गुफरान जानकारी के लिए।